बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कम बजट में बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी स्नैक्स पकौड़ा बनाने का तरीका। इसके लिए आप चावल लें, बचे हुए चावल लें या चावल उबाल लें। एक प्याली चावल, इसको आप ग्राइंडर में डालकर साथ में आप थोड़ा सा पानी डाल लें और इसको आप ग्राइंड कर लें। इसको अच्छी तरह ग्राइंड करें कि यह खीर की तरह बन जाए। देखें, इस तरह जब हलवे की तरह बन जाए तो आप इसको निकाल लें। निकाल कर आप बाउल में डाल लें। साथ में आप एक अदद प्याज काट कर डाल लें। हरी मिर्च 2 अदद और सुरख मिर्च 1 अदद कटी हुई डाल लें। हरा धनिया कटा हुआ डालने के बाद आप कुटी हुई सुरख मिर्च 1 चम्मच डाल लें। हल्दी पाउडर आधा चम्मच और नमक टेस्ट के मुताबिक डाल लें। खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, अजवाइन आधा चम्मच शामिल कर लें। इसके बाद आप इसमें मैदा आधा कप या आप बेसन डाल लें। अगर आपके पास ये नहीं तो आप इसमें सूजी भी डाल सकते हैं। तीनों चीज़ों में से जो भी आपके पास हो वो डालकर आप इसे मिक्स कर लें। इसको आप खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आपको पसंद हो तो आप 1 अदद आलू भी क्रश करके इसमें शामिल कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद अब आप ऑयल गरम करें और इसमें आप छोटे छोटे से स्नैक्स डालते जाएं। देखें, इस तरह आप हाथ के साथ छोटा छोटा पकौड़े की शक्ल में इसको आप ऑयल में डालें और इसे फ्राई करते जाएं। इसे आप 1-2 मिनट तक फ्राई करें और फिर आप इसकी साइड चेंज करें। दूसरी साइड से भी आप इसको इसी तरह ब्राउन कर लें। साथ में आप इनको हरकत देते जाएं ताकि स्नैक्स जो है वो क्रिस्पी ब्राउन हो। इनको आप तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करें, इन्हें आप नॉर्मल आंच पे डीपली फ्राई करें ताकि पकौड़ा जो है वो अंदर तक क्रिस्पी और मज़े का तैयार हो। अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे तो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। बदमज़ा सा स्नैक्स तैयार होगा। आप इसको डीपली अच्छी तरह फ्राई करें और फिर आप इसको निकाल लें। निकाल कर आप इसका ऑयल अच्छी तरह रिमूव कर लें और बाकी स्नैक्स भी इसी तरह आप तैयार कर लें। देखें कितने अच्छे मज़े के और क्रिस्पी स्नैक्स तैयार हुए हैं। इस तरह से जब आप स्नैक्स बनाएंगे तो आप चिकन मटन के स्नैक्स खाना भी भूल जाएंगे। आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे और मज़े का लग रहा है। जितना ये देखने में टेस्टी लग रहा है, यकीन करें खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी है और कितना क्रिस्पी तैयार हुआ है। आप इसको केचप के साथ, हरी चटनी के साथ या आप शाम के चाय के साथ ले सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके मालो दौलत में और रिज़्क में इजाफा फरमाए। अल्लाह हाफिज़।